जब से शिवसेना राज्यसभा चुनाव हारी है तब से लगातार अपने ही बयान को लेकर खासकर संजय राउत माखौल उड़वा रहे हैं, माखौल बनवा रहे हैं अपने ही बयान को लेकर। जहां जहां जाते हैं बयान देते हैं और माखौल खूब बनता है। मैं बात कर रहा हूं उस बयान को लेकर जिसमें संजय राउत जी कह रहे हैं कि ईडी हमें दे दीजिए, ईडी डिपार्टमेंट हमें दे दीजिए। और देखिए कमाल क्या करते हैं, हम तो ऐसा कर देंगे कि देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट करेंगे, खाली आप हमें ईडी दे दीजिए। उसके बाद क्या था, जनता जनार्दन तो सोशल मीडिया पे उनसे बहुत सारे ढेरों सवाल पूछ दिए, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग खुलेआम धड़ल्ले से करेंगे। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप ईडी मतलब जो कुछ एनसीपी के नेता, कांग्रेस के नेता जीते हैं उनको मोदी जी ने छोड़ दिया है, उन पे ईडी कार्रवाई नहीं किया है, सिर्फ कुछ ही लोगों पर कार्रवाई किया है। जैसे शिवसेना कुछ ही नेताओं पे और बाकी लोगों पे कार्रवाई नहीं किया है, उनको छोड़ दिया है कि हाँ आप कांग्रेस का जिता दीजिए, एनसीपी का जिता दीजिए, लेकिन हमें शिवसेना से नफरत है। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? जिन पे गलत भ्रष्टाचार का आरोप है, पैसे के लेन देन में हेराफेरी है, उन्हीं पे ईडी ने कार्रवाई किया है। लेकिन वैसे भी संजय राउत जी बाकायदा पचा नहीं पा रहे हैं राज्यसभा के चुनाव, इसीलिए ऐसा बातें कह रहे हैं कि अगर ईडी मिल जाए तो मजा आ जाए और साथ में देवेंद्र फडणवीस भी दौड़ के ये वोटिंग करेंगे, ये हमें कंफर्म है। इसी की चर्चा इस एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं प्रकाश। जब से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटर राज्यसभा के चुनाव में जीती है, उसके बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कटाक्ष करने से संजय राउत जी पीछे नहीं रहते हैं। कभी कहते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका पे, लोकतंत्र पे, इधर तंत्र पे, उस तंत्र पे, इस तंत्र पे कब्जा कर लिया है, पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। और उसी हाईजैक के कारण ये तमाम वोट, तमाम चुनाव, तमाम चीज़ें जीती जा रही हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे लोकतंत्र खतरे में नहीं आया और वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं हुआ था। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है, वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं हुआ था। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव हार गई थी, उसमें भी ईवीएम हैक नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान हार गए थे, उसमें भी ईवीएम हैक नहीं हुआ था। चाहते तो ईवीएम हैक हो सकता था, लेकिन टेक्नीशियन कम पड़ गए, इसीलिए, वरना तो ईवीएम आराम से हैक हो सकता। मतलब चुनाव हारने के बाद किसी न किसी तरीके से ब्लेम कर देना है, ताकि अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ लेना है, ताकि कल को कोई ये नहीं कहे कि आप चुनाव हार गए हैं। तो इससे बेहतर है कि हम उन लोगों पे ये थोप दें कि हमें चुनाव हरा दिया गया है। मतलब ईडी ने चुनाव हरवाया है और ईडी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी बन गई है। यही संजय राउत जी हैं जिन्होंने कि जब इनको नोटिस थमाया था ईडी ने कुछ पैसों के लेन देन पे, तो इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कैंडिडेट और कुछ वर्कर ईडी के अंदर में काम करते हैं। लेकिन किसी भी नेता ने, शिवसेना के नेता जिन्होंने आज तक ईडी के खिलाफ एक भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल के ईडी को घुटने को बल नहीं बैठा पाए, या ईडी को ये साबित नहीं कर पाए कि ईडी जो भी लांछन लगा रही है वो टोटली फेक, पाखंड, ड्रामा, झूठ, कहीं पे भी कोई लांछन नहीं लगाया गया है। जब जब ईडी नोटिस देती है तब तब पसीने छूट जाते हैं। और इसका जीता जागा उदाहरण ये रहा कि नवाब मलिक जैसे ताकतवर नेता घुटनों के बल बैठे हुए हैं ईडी के सामने, क्योंकि जो ईडी ने जो जो सबूत दिखाए हैं वो कहीं ना कहीं नवाब मलिक जी अंदर ही अंदर जानते हैं कि फॉल्ट तो हुआ है, गलती तो हुई है, गुनाह तो किया है। ये भी जानते हैं अनिल देशमुख जी कि हाँ हमसे कुछ गलती हुई है, लेकिन जबरदस्ती ईडी को घसीटा जा रहा है। ईडी चुपचाप काम कर रही है, चुपचाप नोटिस दे रही है, लेकिन लगातार झूठ मूठ बोला जा रहा है। ईडी के मामले में
बहुत ऐसी चीज़ें। चलिए मान लेते हैं कि ईडी ने गलती किया था, लेकिन जब अनिल देशमुख के ऊपर में 100 करोड़ का गबन लगा था कि 100 करोड़ उगाही करते हैं, तो उस समय ईडी ने खुद को अपने आप को लांछन नहीं दिया था, बाकायदा सचिन वाजे और परमवीर सिंह ने लांछन लगाई थी। नवाब मलिक के ऊपर में जो दाऊद के साथ रिश्तों का सबूत है, वो खुद ईडी ने प्रिंट आउट नहीं किया था अपने मशीन में या अपने प्रिंट आउट हाउस में, उसके सबूत थे। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर में ईडी के सबूत हैं, इसीलिए पूछताछ कर रही है। जब लगेगा कि पूछताछ में सब कुछ ठीक है तो छोड़ देगी, अगर लगेगा कि कुछ लोचा हुआ है तो गिरफ्तार करेगी। इसका जीता जागता उदाहरण कल दिखा गया कि माननीय राहुल गांधी जी से ईडी ने पूछताछ किया, कांग्रेस ने हो हल्ला किया, कांग्रेस पार्टी के वर्कर ने पूरी तरह से जमीन आसमान एक कर दी कि राहुल गांधी से पूछताछ मत करो, जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, अभी पूछताछ चल रही है। लेकिन ये कहना कि ईडी मिल जाए तो शिवसेना को वोट देवेंद्र फडणवीस करेंगे, जैसे ही इन्होंने बयान दिया उसके बाद क्या था, जनता जनार्दन ने ढेरों सारे सवाल पूछ दिए संजय राउत से और पूछा, संजय राउत जी जरा ये बताइए। जैसे ही उन्होंने कहा कि हमें ईडी दे दो, हम दिखा देंगे अपनी ताकत, इस बयान को लेकर क्या कहा सबसे पहले बताता हूँ। 48 घंटे के लिए ईडी हमारे हवाले कर दो, देखना देवेंद्र फडणवीस जी हमें शिवसेना को वोट करेंगे। इससे पहले भी संजय राउत ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों की टाइमिंग हमें पता है, जहाँ जहाँ चुनाव होता है या राज्य सरकार में अस्थिरता पैदा करनी होती है तब तब ईडी और सीबीआई को भेजा जाता है, लेकिन ना तो महाराष्ट्र झुकेगा और ना शिवसेना झुकेगा। संजय राउत जी, इसमें महाराष्ट्र की झुकाने की बात यहाँ से आ गई, इमोशनल कार्ड खेलेंगे। इसमें तो सिर्फ उन पे कार्रवाई की जा रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनके ऊपर में पैसों के लेन देन की कुछ सबूत दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की झुकाने की किसी की औकात नहीं है। महाराष्ट्र हमेशा सर्वोपरि था, है और रहेगा। आगे जैसे इन्होंने बयान दिया उसके बाद जनता जनार्दन ने बहुत सारे सवाल पूछ दिए। एक यूजर लिखते हैं कि ईडी आपके नियंत्रण में नहीं आने वाले हैं। ईडी को अगर आपके नियंत्रण में चाहिए तो आपको राष्ट्रीय चुनाव में कम से कम 36% वोट चाहिए। शिवसेना के पास इतने वोट हैं क्या, सीधा कह दिया। एक यूजर लिखते हैं कि 2014 से पहले ईडी ने कांग्रेस के हाथों में थी तो क्या भाजपा कैसे जीतती थी। एक और यूजर लिखते हैं, यह सपना आपका कभी भी पूरा नहीं होगा। अगले विधानसभा में शिवसेना को कितने वोट मिलेंगे, यह सवाल है। आपकी लुटिया डूबनी तय है। एक और यूजर लिखते हैं, तो कर लो ना भाई, ईडी अपने हाथ में, पर उसके लिए केंद्र में आना पड़ेगा और लोकसभा में बहुमत पाना पड़ेगा। साथ में एक और यूजर ने लिखा कि मतलब ये मान रहे हो कि राज्यसभा के अधीन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं जिस तरह की इन्होंने बातें कहा उसी में खुद फंस गए, और इसीलिए जनता जनार्दन ने कहा कि जो राज्यसभा के अंदर, जो राज्य सरकार के अंदर में सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग करते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण ये रहा कि बीएमसी जो बार बार किसी न किसी को नोटिस थमाती रहती है अवैध निर्माण को लेकर, जैसे नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा, उसके बाद मोहित कंबोज, उसके बाद कंगना रनौत, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा में ध्रुव लाठी के साथ।